नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल आफ्टर 12 पे। तो भाई लेके आए हैं आपको एक और शानदार लोकेशन पे, जो कि हमारी पड़ती है नेपाल बॉर्डर पे। आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई, सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ में। ये है ग्राम सिसैया के मेला घाट जगपुड़ा नदी के पास शमशान घाट का निर्माण कार्य। अब जो लागत वागत जो भी है, ठीक है। ये एड्रेस है यहाँ का। 2000 मतलब 15 या 16 में मेरे ख्याल से इसका कुछ वो काम वाम हुआ है यहाँ पे, उसका बोर्ड है ये। धामी जी द्वारा ये काम किया गया है जब विधायक थे। अभी तो हमारे सीएम है, ठीक है। तो ये है शमशान घाट। और इस लोकेशन के बारे में कहानियाँ ये हैं कि यहाँ हमारे फौजी भाई ड्यूटी करते हैं, और जब उन्होंने यहाँ पे ड्यूटी देते वक्त उन्होंने जो चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, तो भाई किसी को झूठ बोलना तो गलत है मेरे ख्याल से। तो जो भी है, देखो, मन का भ्रम सबके साथ में हो सकता है। मन का भ्रम जो होता है वो एक डर इमेज बनाता है, जिसे लोग भूत का नाम देते हैं। और हाँ, भूत का टॉपिक आज मैंने बड़ा डिस्कस किया काफ़ी लोगों के साथ में। तो भाई भूत आप एनर्जीज को भी नाम दे सकते हो, तो गलत नहीं होगा वैसे, क्योंकि वो भी अपने मतलब टाइम बिता चुके हैं अपना जीवन काल का। तो भूत भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट टेंस, उस टेंस में भी काउंट कर सकते हो। लेकिन एक तरह से आप देखा जाए तो एनर्जीज हमारी, अगर पैरानॉर्मल भाषा की बात करेंगे तो दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज, स्पिरिट्स कह सकते हैं हम उनको। और भूत, जैसे कि लोगों ने मिथ फैला रखा है, अगर मैं गलती से यहाँ वीडियो में बोल दूँ भूत, तो वो मिथ कहीं ना कहीं मतलब ये हो जाता है कि भाई मिथ को मैं बढ़ावा दे रहा हूँ। मिथ क्या है? भूत लोगों ने नाम दिया है चुड़ैलों को और सरकटे भूतों को और ऐसी चीज़ों को उन्होंने जो है भूतों को नाम दे रखा है। तो इसलिए मैं भूत वर्ड कभी यूज़ नहीं करता। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज और स्पिरिट मौजूद हैं, तो हम ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे। तो जो भी कहानी है उन्होंने यहाँ देखा है चलते हुए लोगों को सफ़ेद कपड़ों में, तो ऐसी कुछ कहानी उन्होंने मुझे बताई थी। उन्होंने बुलाया है मुझे, उन्होंने मेरे को खुद बोला कि आप यहाँ इन्वेस्टिगेट करो और बताओ कुछ सच है तो इसमें। तो इन्वेस्टिगेट करेंगे भाई प्रॉपरली। चलते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। यहाँ से पूरा एरिया शमशान का है, दिखाते एक बार थोड़ा सा लाइट बढ़ा के। तो भाई ये शमशान का पूरा एरिया है जहाँ की जलाया जाता है, और सामने ही काली माँ का मंदिर भी है। यहाँ पे मंदिर दिखा देता हूँ, कैमरे में तो आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे काली माता का मंदिर लगाया गया है, ठीक है। शमशान में ज़्यादातर होता है। और करना क्या है, इस जो भी तथ्य है उजागर करने की कोशिश करते हैं। सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे प्रॉपर डिटेल में। तो भाई एक बार आपको पूरा एरिया दिखाते हैं। नदी है यहाँ से, जो कि महाकाली नदी का पार्ट है एक तरह से। तो यहीं से सामने नेपाल बॉर्डर पार है। तो एक बार वहाँ चलते हैं, दिखाते हैं आपको लोकेशन वाली, और फिर डिटेल में एक बार इन्वेस्टिगेशन करेंगे पूरी डिवाइसेस के साथ में, ठीक है। आ जाओ आगे। अरे बाप रे, देख लो भाई, सामने नदी बह रही है। लाइट जला ले अगर थोड़ी सी नदी है। काफी चौड़ी नदी है यार, ये तो ये गहरी भी होगी, क्यों है बहुत है गहरी बहुत गहरी है भाई, बहुत गहरी। उधर को दिखाता हूँ, आ जाओ। ये देख रहे हो मटके, ये अस्थियों के मटके है ना। मतलब ये नदी इतनी डरावनी है ना भाई, इस पे अगर बाढ़ आ जाए तो मतलब ये पूरा सब कुछ समेट ले अपने साथ में। ये ऐसी नदी है। और अभी जब नदी आई है ना, बाढ़ की नदी जब आई थी, तो ये पूरी सफाई कर गई यहाँ पे। यहाँ पे जितना कुछ पड़ा था ना, सारा का सारा बह गया है। तो भाई नाइट विजन कैमरा हमने प्लेस कर दिया है, और ये देखो, ये हमने कैमरा प्लेस कर दिया है। रिकॉर्डिंग अभी ऑन करेंगे इसकी हम। पहले इंस्ट्रूमेंट प्लेस कर देते हैं। आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा देते हैं। मोशन सेंसर, घोस्ट मीटर, बैटरी टेस्टर, थर्मोमीटर, टॉर्च तो खैर अपने यूज के लिए, और ये है लेजर ग्रिड। क्या था भाई? कुत्ता है। ये लेजर ग्रिड, ये ईवीपी रिकॉर्डर, ये अपना ईएमएफ मीटर, ये अपना जियोथर्मल फोन, और ये अपना डाउजिंग रॉड्स। तो इन सभी का इस्तेमाल करेंगे। मेरे को लग नहीं लगी कैमरा में सही से प्लेस किया। मेरे ख्याल से उसको नहीं प्लेस कर दूं करण। हाँ, उधर ही करना। यहाँ से पूरा एरिया दिखेगा ना, ये एरिया भी दिखेगा। तो वही करते हैं।
तो भाई डाउजिंग रॉड से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कोई एनर्जी स्पॉट है यहाँ पे। तो एकदम सेंटर पे। और आपको बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए कि सेंटर पे ही बॉडीज को रखा जाता है, और जनरली जो भी बैठते हैं लोग अगल बगल बैठते हैं और सेंटर पे रखा जाता है। और जनरली ये हमेशा पॉजिटिव भी दिखा सकता है, नेगेटिव भी दिखा सकता है। पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी एनर्जी का स्पॉट हो, ये वहाँ इशारा करता है। तो डाउजिंग रॉड इज वेरी ओल्ड स्कूल मेथड यूज्ड बाय पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इन पास्ट। सो मैं इन पे रिलाई तो नहीं करता कंप्लीटली, इन पे पूरा भरोसा नहीं करता, बट यस मुझे ईएमएफ मिलने की संभावना कहीं होगी तो सबसे ज़्यादा यही होगी। इसका कहने का मतलब ये देखो, देखो मैं अपने हाथ में कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो ये रॉड है, ठीक है, ये अपने आप ही यहाँ पे एक्स पे आके क्लोज हो जाती है, और बाकी जगह पे ले जाता हूँ तो ये चल रही है ऊपर। देखो यहाँ पे भी रुक गया, लेकिन एक्स नहीं बनाएंगी। देखो यहाँ जा रहा हूँ, और मैंने अपना नाइट विजन कैमरा यहाँ पे प्लेस कर दिया है। इसको मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करूँगा। मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ पूरी डाउजिंग रॉड की, तो कितनी ट्रस्टेबल है ये देखना है मेरे को। और कहीं भी मेरे को यहाँ पे ऐसा स्पॉट नजर नहीं आ रहा कि जहाँ पे एक्स बने इससे। तो सिर्फ सेंटर पे आते ही देखो, ये बार बार तो मैं खुद से नहीं कर सकता ना भाई, ये रॉड तो फ्री मूवेबल है। देखो ये देखो ये फ्री मूवेबल है, ये अपने आप मूव होती हैं। तो ये मेरे हाथ में नहीं है भाई इनको दिशा देना या इनको कहीं भी घुमाना। तो मैं ऐसे करके कहीं घुमा नहीं सकता अपने आप से। तो ये देख लो चल रहा हूँ, यहाँ कहीं भी कोई स्पॉट नहीं बन रहा, यहाँ कोई एक्स नहीं है। तो अपना जो मीटर है गोस्ट मीटर की, तो हम आज बैटरी भूल गए। तो अपना ईएमएफ गॉस मीटर जो है हम यहाँ लगाते हैं सेंटर में विद मोशन सेंसर। यही था ईमेल कैसे आ रहा है। थोड़ा सा ईमेल मिला था भाई। अब वो सामने कैमरा कैप्चर कर लेगा जो भी एक्टिविटी यहाँ पे होगी। और ये रहा मोशन सेंसर। कैमरे में कितना आ रहा है मुझे पता नहीं है, बट स्टिल मैं कैमरे में चेक कर लूंगा एक बार रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले। और ये लेजर ग्रिड है, अगर कोई भी परछाई इसमें क्रॉस करेगी तो भाई वो इसमें कैप्चर हो जाएगा। दिखा इतना कैसे फंक्शन करती है। देखो ये पूरी इसने लेजर ग्रिड बना दी। ये देखा भाई, अब इसमें कोई परछाई कैप्चर करेगी ना भाई, इस ग्रिड को कोई परछाई कैप्चर क्या क्रॉस करेगी तो इसमें क्लियरली आ जाएगा। अगर कोई स्प्लिट क्रॉस करती है तो इसमें क्लियरली आ जाएगा। बाकी मैं आवाज़ सुनने की कोशिश करता हूँ। यहाँ कोई एबनॉर्मल आवाज़ है जो कि हम नॉर्मल कानों से नहीं सुन सकते, तो जियोथर्मल फोन के थ्रू हम सुन सकते हैं। तो भाई देख लो, कैमरा मैंने नाइट विजन ऑन कर दिया है, ठीक है। इसमें लेजर ग्रिड बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है। अगर कोई शैडो क्रॉस करती है तो ये नाइट विजन में कैप्चर हो जाएगा जब मैं अपनी लाइट बंद करूंगा। फिलहाल मैं अपनी लाइट बंद कर देता हूँ और हम कोशिश करते हैं कोई आवाज़ रिकॉर्ड हो सकती है तो एवीपी रिकॉर्डर के थ्रू। और टेम्परेचर मैं पहले एक बार चेक कर लेता हूँ। टेम्परेचर चेक करने के सेल चेंज करना पड़ेगा। ईएमएफ मुझे ऐसा कोई खास नहीं मिला। जब मैं रख रहा था उस टाइम पे थोड़ा डिफरेंस लग रहा था, बट वो हो सकता है हिलने की वजह से हो रहा हो। टेम्परेचर यहाँ पे 9 डिग्री का है, बाहर 8 डिग्री है, ठीक है। यहाँ 11 डिग्री है, सेंटर में 11 डिग्री है। चेंज हो गया टेम्परेचर भाई, टेम्परेचर चेंज हो गया। अभी 8 डिग्री बाहर था, 9 डिग्री अंदर था, लेकिन अभी 11 डिग्री हो गया। इतनी जल्दी चेंज कैसे हो सकता है। अब बाहर 9 डिग्री है,
8 डिग्री है। जो भी है टेम्परेचर का डिफरेंस आपके सामने है, 1 से 2 डिग्री का डिफरेंस है बाहर में और अंदर में। बट हम अपना टीवी पे रिकॉर्डर ऑन करते हैं। सेट से आजा, मोशन सेंसर को कवर मत करना, ठीक है। मैं यहीं बैठता हूँ। देखो मेरे 5 लाख से जल गया वो। अब फिलहाल लाइट बंद कर दे, ठीक है। मैं टॉर्च ले लेता हूँ मैं अपनी। तो भाई मैं यहाँ बैठ चुका हूँ और मैं अपना ईवीपी रिकॉर्डर और अपना क्या कहते हैं इसे, जियो थर्मल फोन, दोनों चीज़ें ऑन रखूँगा। तो भाई अब मेरी रिकॉर्डिंग नाइट विजन कैमरे के थ्रू हो रही है और ये मैं नाइट विजन कैमरे के आगे हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, उसको कवर करता हूँ अपने आप को। तो नाइट विजन पे हूँ उस टाइम पे मैं, ठीक है। और मेरे पीछे पूरी ग्रिड है, तो आप देख सकते हो अगर मैं ऐसे हाथ करूंगा तो ये ग्रिड कटती है, ठीक है। और अगर मेरे अलावा इस तरह को कोई और काटता है तो इसमें ये तो सिग्नल आ रहा है भाई। मैं कैमरे में कितना आ रहा है मुझे नहीं पता भाई, लेकिन इनमें सिग्नल आ रहा है। बीच बीच पे इमेज जंप कर रहा है। तो अगर कोई मौजूद है यहाँ पे तो यहाँ पे आ सकता है, ताकि हम आपकी मौजूदगी एहसास कर सकें। और वो सामने आ सकते हैं, अपनी मौजूदगी एहसास कर सकते हैं। तो हम सिर्फ आपसे यहाँ सिर्फ आपकी मौजूदगी एहसास करने हैं, आपसे बात करने के लिए आए हैं कि अगर कोई परेशान है यहाँ पे तो वो हमसे बात कर सकता है। तो अगर कोई मौजूद है तो ईमेल मीटर के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं। इस पे लगा। बंद हो गई है। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे जो हमसे बात कर सकता हो? अगर कोई मौजूद है तो आप इस ईमेल मीटर के सामने आ सकते हैं, ताकि हम आपकी मौजूदगी का एहसास कर पाए। क्या कोई है यहाँ पे? हम सिर्फ आपसे यहाँ बात करने आए। हमें मालूम है यहाँ पे काफी लोगों को जलाया गया है, काफी लोगों को मृत्यु हुई है, जो कोई हलाया गया है। तो अगर कोई भी मौजूद है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता हो या यहाँ पे जिनकी प्रेजेंस फील होती है लोग, अगर वो सामने आ सकते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकते हैं। तो हम सिर्फ आपसे यहाँ सिर्फ आपकी मौजूदगी का एहसास करना है, आपसे बात करने के लिए आए। अगर कोई परेशान है यहाँ पे तो हमसे बात कर सकता है। तो अगर कोई मौजूद है तो ईमेल मीटर के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं। हो गया? कुछ आया इसमें? कैसे मतलब? हाँ, कोई आवाज़ आई मेरी आवाज़ में? ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है तो इनको ये क्या हो रहा है? मेरे को इसमें कुछ आवाज़ आई, सुनेगा? कान पे लगा इसको। बड़ी क्लियर सी बजाई, किसी गुनगुनाने की इस टाइप की। मैं सोच रहा कौन बात कर रहा है करके। भाई अगर कोई मौजूद है जो अपनी आवाज़ दोबारा सुना सकता हो हमको, तो हम यहाँ सुनने के लिए आए हैं आपको। आपकी आवाज भी आ रही है इसमें? मेरी आवाज़ मैं वहाँ भी बोलूँगा ना, मतलब इस दीवार के पार भी बोलूँगा तब भी सुनाई देगी, बहुत क्लियर सुनाई देगी।
नहीं, रिकॉर्डिंग का कोई सीन नहीं है, लाइव आवाज़ है। मेरे को गुनगुनाने की गुनगुन की आवाज़ आई ऐसे जैसे मेरे को तो मेरे को ऐसे पसंद। मेरे को इसमें ऐसी आवाज आ रही है जैसे कोई चीज काट रहा है, कुछ 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 कुछ। नहीं, वो तो हवा की आवाज़ है, एयर की आवाज़ है। वो तो एयर की आवाज़ है, देख। बहुत बहुत सेंसिटिव होता है ना, ये देख, है ना। हम्म। तो वो सेंसिटिव है, इसलिए मैं मोशन सेंसर के सामने आ सकते हो तो निकाल दे, फिर कंफ्यूजन ना हो उसकी कोई, है ना। हाँ। भाई अगर कोई आवाज़ है ना तो स्पिरिट बॉक्स कम्युनिकेशन करके देखते हैं, मेरा मानना ये है। कोई आवाज़ है तो उसमें रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। तो फिलहाल हम डीप अंधेरे में हैं बिल्कुल, और रिकॉर्डिंग मेरी मैं इस शमशान में बैठा हूँ आपकी प्रेजेंस समझने के लिए। कुछ उड़ता हो गया अभी यहाँ पे। कुछ नहीं, देखो कॉम्बिनेशन के नाम पे ऐसा कुछ हासिल नहीं हुआ अपने को। लाइट जला ले। तो भाई मैं एग्जैक्टली मोशन सेंसर के और इसके बीच में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो अभी करंट उठा था तो ये मोशन सेंसर जला होगा, बट ऐसा कोई सबूत नहीं मिला मेरे को फिलहाल अभी तक। मैं उसी जगह पे बैठा हूँ एग्जैक्टली, जिस जगह पे यहाँ पे कह सकते हैं कि लाशों को रखा जाता है। तो ऐसा कुछ फीलिंग अभी तक मुझको यहाँ पे आई नहीं है जिसके बारे में मैं कुछ कहूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ देर के लिए इस प्लेस को आइसोलेट छोड़ देते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन करके, और हम लोग बाहर चलते हैं। मोशन सेंसर छोड़ देते हैं और गॉस मीटर लेके बाहर चलते हैं। गॉस मीटर से बाहर चेक करते हैं, क्यों करंट। ओके। तो भाई फोन रख दिया मैंने रिकॉर्डिंग पे यहाँ पे। तो भाई हम आसपास के एरिया में ईएमएफ चेक करते हैं, अगर अपने को ईएमएफ यहाँ मिलता है तो। देखो भाई, ऑन है ईएमएफ मीटर अपना, चेक कर लेते हैं आसपास के। अगर कोई एनर्जी मौजूद हो यहाँ पे तो वो इस ईएमएफ मीटर के पास आ सकती है, ताकि हमें आपकी मौजूदगी का एहसास हो सके। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? नदी के पास चले? आ जाओ। तो भाई फिलहाल तक ऐसा कोई भी एविडेंस कैप्चर नहीं हुआ है, ना ही ऐसी कोई फीलिंग आई है, ना ही ऐसा कोई एविडेंस आया है। 1 मिनट रुको। रिकॉर्डिंग तो चल रही थी ना कैमरे की? हाँ अगर बोला होगा तो उसमें आया होगा फिर। हाँ, तो उसमें चेक कर तेरा लेना। कैमरा ऑन था ना? मेरा भी वो ऑन था, वो भी ऑन था। उसमें भी मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करी थी, अगर वॉइस रिकॉर्ड हुई होगी तो। जब गॉस मीटर तेरे को पकड़ाया था मैं, तब की कह रहा है ना। हाँ, तो आप एक चेक करना उस टाइम पे जब मैंने बातचीत करी, मेरी आवाज भी आ रही होगी उस टाइम पे, आपने बोला नहीं। ईएमएफ ईएमएफ आने लग गया।
भाई देखो ईएमएफ पे कुछ नहीं किया मैंने और ईएमएफ चल पड़ा एकदम से हल्का हल्का। कोई मौजूद है अगर यहाँ पे तो वो इस ईएमएफ मीटर के सामने आ सकता है ताकि हम समझ सकें कि आप यहाँ मौजूद हैं। थोड़ी थोड़ी हलचल हो रही है भाई यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्पिरिट मौजूद है। भाई हो सकता है कि पानी पास में है, लोग बोलते हैं पानी से भी ईएमएफ जनरेट होता है, तो एक्सप्लेन नहीं है मेरे 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 थ्रू तो कोई एक्सप्लेन नहीं है भाई कि कहीं कहीं इससे ना आ रहा हो ईएमएफ। इसको जेब में रख लेता हूँ, लोग बोलेंगे टॉर्च तुमने हाथ में पकड़ी थी उसकी बैटरी से ईएमएफ आ रहा होगा। तो ये सामने भाई, क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? क्या आप लोगों को यहाँ दिखते हो? क्या आप मौजूद हो तो आप इस ईएमएफ के पास आ सकते हो। हम यहाँ आपको कोई हार्म पहुँचाने नहीं आए हैं। लेजर गेट ऑन करें यहाँ पे, क्या करें? करो। एक बार लाइट बंद कर देते हैं, देखते हैं अंधेरे में कुछ दिखता है लेजर ग्रिड में तो कोशिश करेंगे। ऑफ कर दे लाइट, लाइट ऑफ कर दे, लेजर ग्रिड जला दे बस। तो भैया अपना ईएमएफ मीटर मौजूद है। अगर कोई भी यहाँ मौजूद है तो इस ग्रिड के सामने आ सकता है ताकि हमें मालूम चल सके कि आप यहाँ मौजूद हो। जैसे ग्रिड ऐसे कट रही है तो ऐसे ग्रिड कट जाएगी। करंट लाइट को स्टिल रख, ऐसे कटेगी ये ग्रिड, ठीक है। कोई है मौजूद? ईएमएफ मीटर हमारा सामने पड़ा हुआ है, इसको खड़ा कर देता हूँ। अगर कोई है यहाँ मौजूद जो अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकता हो, थोड़ा नीचे पीछे कर लाइट को, तो आप यहाँ आ सकते हो। हम यहाँ सिर्फ आपसे बात करने के लिए आए हैं। परछाई परछाई दिख रही हो ना, शैडो दिख रही होगी इसमें। आपकी शैडो ये है ना, कट रही होगी उधर को, कट रही पीछे को। हाँ पीछे को कटेगी, लेकिन कोई सामने आएगा इसमें कटेगी ना, इसमें कटेगी। हाँ कोई है मौजूद तो यहाँ आ सकता है। ना ईएमएफ आया ना कुछ फील हुआ। लेजर ग्रिड बंद करो, चलते हैं। तो भाई मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और रिकॉर्डिंग पे देख रहे हैं भाई, कुछ मिलता है तो भाई क्या मालूम जो हमारी आंखें ना देख पा रही हूँ, नाइट विजन देख पा रहा हूँ। ये कोई कीड़ा पास हुआ है मेरे ख्याल से शायद ना। लेजर ग्रिड फिर से ऑन करते हैं। हाँ कर देते हैं। लाइट में करते हैं क्योंकि लेजर ग्रिड पे बहुत काफी कुछ चीज़ कैप्चर होगी ना। लाइट में कर देते हैं। देखो ये क्या हुआ एकदम से रोशनी से, ये तो उसकी बूंदे है ना। कोई मौजूद हो अगर आपने सामने आसपास, वो हमारे मोशन सेंसर के सामने या फिर ईएमएफ मीटर के सामने आ सकता है। कोई भी अगर मौजूद हो, अभी तो मैं भी ग्रिड से हटा हुआ हूँ। अगर ये ग्रिड कटती है तो आपकी मौजूदगी का एहसास हम कर पाएंगे। लाइट ना इधर को, इधर इधर को रख, थोड़ा सा आगे मत ले जाओ, पीछे को रख। हाँ बस लेजर ग्रिड को हम ना थोड़ा स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं। टेम्पर तो नहीं होगा उससे एविडेंस, बट स्टिल
कोशिश यही है कि अगर आप मौजूद हैं यहाँ पे तो अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं, या अगर आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं तो भी बता दें, हम यहाँ चले जाएंगे तो, अगर आपको हमारी मौजूदगी पसंद नहीं है तो। लेकिन आपको अपनी मौजूदगी का एहसास कराना ज़रूरी है। छोटी मोटी आवाज़ें आ रही हैं भाई बाहर से, तो उनको तो मैं कंसिडर नहीं करूँगा एज एविडेंस। ये क्या आवाज़ थी? वो ये बूंदे गिर रही मोटी मोटी। देखो इधर तो ऑन रख क्या कैमरा। ये देखो मेरे चलने से मुझे नजर है। मैं तो कह रहा हूँ एक बार ना जियो थर्मल फोन फिर से यूज कर देखते हैं। ओके। कि अगर ऐसा कुछ है तो जियो थर्मल में कैप्चर हो पाए। इस साइड पर ले लीजिए। क्या कोई मौजूद है यहाँ पे? क्या कोई मौजूद है यहाँ पे जो हमसे बात कर सकता हो? मैं इस डिवाइस के थ्रू आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ। अगर आप कुछ कहेंगे तो मुझे सुनाई दे जाएगा। इससे पहले मुझे कुछ वॉइसेस इसमें आई थी बट क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने दोबारा से ऑन कर लिया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? तो भाई लगभग सभी अपने इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करने के बाद भी हमें थोड़ा सा ईएमएफ पे और डाउजिंग रॉड की वजह से, जहाँ पे ईएमएफ आया मुझे डाउजिंग रॉड की वजह से ईएमएफ का स्पॉट मिला, ठीक है। और थोड़ा सा जियो थर्मल फोन जो हम यूज़ करते हैं फॉर हियरिंग द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी वॉइसेस, तो उस पर थोड़ा सा मुझे लगा डाउट सा। वो मैं एडिटिंग के टाइम पे क्लियर कर लूँगा, क्योंकि अगर एडिटिंग में आवाज़ कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, उस टाइम कैमरा ऑन भी था, तो जो करण ने आवाज़ सुनी है अगर वो रिकॉर्ड हुई होगी तो वो सिंपल सी बात है क्लियर हो जाएगी। तो उसको मैं एविडेंस नहीं मानता वैसे भी, जब तक ऐसा क्लियरेंस हमको मिल जाता है। तो एक लास्ट स्प्रेड उसका कॉम्बिनेशन करते हैं। आ जाओ। क्लियर वॉइस आने होते हैं ना, तो एकदम क्लियर रिप्लाई आना होता है, तो क्लियर रिप्लाई आ जाता है नेक्रोफोनिक ऐप पे। तो जिसको नेक्रोफोनिक ऐप के बारे में समझ में नहीं आता तो वो जाके सर्च कर सकता है भाई। आफ्टर 12 पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा और ये वीडियो आपको सीके चैनल पे मिल जाएगा। और फिलहाल मैं यही कंक्लूड करूंगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी का नहीं है। शमशान घाट वैसे भी प्योर ही होते हैं, बट यहाँ हम रिक्वेस्ट पे आए थे तो उन फौजी भाई को भी क्लियर करना चाहूंगा। देखो ऐसी जगहों पे ना ऐसा कभी कभी हो जाता है, जंगल का एरिया भी है पास में लगता हुआ और एसएसबी का कैंप भी है यहीं पे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई जंगल के एरिया में ना हमें ऐसी इमेजेस क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से हम डर जाते हैं। तो फौजी भाई हमारे घर नहीं डरते हैं, लेकिन उन्होंने जो फील किया वो हमें बताया। तो मेरा भी मानना यही है कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो कि आपको दिखी हो, सफ़ेद साड़ी में या किसी भी चीज़, या सफ़ेद उड़ता हुआ कुछ भी दिखाओ, तो वो चीज़ यहाँ मौजूद नहीं है। और कभी दिखी भी हो तो मेरे ख्याल से फिलहाल यहाँ नहीं है। तो फिलहाल ये जो भी मिथ है आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं है। और आपको दिख भी जाता है तो उस चीज़ से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको इस तरह से हार्म नहीं पहुंचा सकती है। जब तक आपकी विल पावर स्ट्रांग है तब तक आपको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। तो इस वीडियो को इसी मैसेज के साथ में कि स्पिरिट्स, जब तक आपकी विल पावर स्ट्रांग है और आप अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं तब तक आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और अगर आपकी एनर्जी या आपका ऑरा लो है तो हो सकता है चांसेस कि आपके थॉट्स मैनिपुलेट किए जाएं, तो कुछ एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ी एक्टिविटीज़ नहीं होती, वो उससे भी आपको रिकवर होना बहुत आसान है।
आप अपनी विल पावर स्ट्रांग करके, अपने माइंड को स्ट्रांग करके, अपने चक्रास को स्ट्रांग करके आप इन सब चीज़ों से निपट सकते हो इजीली। देखिए अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग बोलते हैं आप ऐसी नेगेटिव एनर्जीज पे जाते हो जगहों, इन जगहों पे नेगेटिव एनर्जीज वाली जगह जो होती है, तो क्या कभी आपको कोई चीज़ फॉलो नहीं करती है, या आप इतनी मतलब कामली और इतनी आराम से हैंडल करके कैसे आते हो? रीज़न यही है कि भाई स्टडी भी करी है और साथ में प्रैक्टिकल भी किया है। तो स्टडी एक्सपीरियंस दोनों मैटर करता है, दोनों चीज़ें अपने पास में हैं। 10 साल से हैं, 10 साल से हम एक्सपीरियंस भी लेते आ रहे हैं और 10 साल से जो है इस चीज़ को फील भी करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरा कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है। और स्पिरिट जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उन्होंने मुझे घर तक फॉलो भी किया है, मेरे साथ मुझे फॉलो भी किया है, मेरे पे उन चीज़ों का इफेक्ट भी पड़ा है। बट वो किसी दिन हम बनाएंगे ऐसा एक वीडियो जहाँ पे मैं अपना पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो एक या दो बार मेरे साथ ऐसे कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ मैंने इस चीज़ के इफेक्ट को महसूस किया है, बट नुकसान मेरे को आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। और जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं उनको नुकसान कभी होने नहीं देता मैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, आपको इन चीज़ों से सेफ रखने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अपने विल पावर और अपने माइंड को स्ट्रांग करना। यही रीज़न है हर चीज़ का, ठीक है। तो जो भी लोग मेरे साथ भी आते हैं मैं उनको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ अपनी विल पावर से, अपने ऑरा से, जिसे कहते हैं ना हमारा ऑरा, जो हमारे चारों तरफ एक ऑरा मौजूद होता है, तो उसको स्ट्रांग रखना होता है, जिससे कि आप इन सब चीज़ों से नुकसान ना लें और सेफली आएँ और सेफली घर चले जाएँ। तो रेस्पेक्ट पूरी है यहाँ, अगर कोई स्पिरिट मौजूद है तो उसके लिए रेस्पेक्ट पूरी है अपनी। पहली बात तो हम किसी भी स्पिरिट को, कोई भी स्पिरिट होती है नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करते। तो ये भी एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन चीज़ों में। तो कोई पैरानॉर्मल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है तो भाई सिंपल सी बात है, आपके लिए बहुत ईजी है। पैरासाइकोलॉजी एंड मिस्टिक रिसर्च सोसाइटी इनकी वेबसाइट है, आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप पढ़ाई करिए, सर्टिफिकेट लीजिए और मेरी तरह आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। और मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी लोकेशन के साथ में। जो लेवल आपको बताया था वो लेवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको दिखेगी होगा इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और लेवल बढ़ के दिखेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।